Assalamu alaikum, class 7. Today we are going to start with a new poem, Moon Wind, written by Ted Hughes. इस पोएम में जो पोएट है उसने मून के ऊपर चलती हुई हवा का जिक्र किया। हालांकि हमें पता है कि चाँद पर कोई हवा नहीं होती, लेकिन उसने अपने इमेजिनेशन में ये हवा पैदा की है और अपने इमेजिनेशन के ज़रिए ही उसने चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दिया है कि मतलब चाँद पर ग्रेविटी नहीं होने की वजह से कि कोई चीज़ वहाँ पर सेटल नहीं हो पाती, उस पर टिक नहीं पाती, वो सिर्फ बीच अधर लटकी हुई होती है, उड़ रही होती है। तो उस उड़ने पर उसने पोएट ने अपने इमेजिनेशन में एक डिस्क्रिप्शन दिया है हवा का, कि वो बिल्कुल बग़ैर आवाज़ के वो हवा चल रही होती है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें उड़ रही होती हैं। Now we are going to start the reading, so please pay attention. There is no wind on the moon at all, yet things get blown about. यानी चाँद पर कोई हवा नहीं है, उसके बावजूद भी चीज़ें उड़ रही होती हैं। In utter stillness your candle shivers out. यानी कि बिल्कुल खामोशी में जो मोमबत्ती है, आपकी कैंडल है, वो भी बुझ जाती है। In utter stillness a giant marquee booms and flounders past you like a swan at sea. यानी कि जो टेंट, मार्कीज मतलब टेंट, जो टेंट है वो भी आपके ऊपर से, आपके बराबर से गुजरती हुई, उड़ती हुई जा रही होती है, एक स्वैन की तरह। In utter stillness while you stand in the street a quail of hens and cabbages knocks you off your feet. यानी कि बिल्कुल खामोशी में जब आप खड़े होते हो रास्ते में, तो मुर्गियों का एक झुंड जो होता है, मुर्गियों का जो मतलब क्या कहेंगे उससे, मुर्गियाँ जो तेज़ी से उड़ती हुई जाती हैं, तो बिल्कुल मतलब वायलेंट होके गुज़र रही होती हैं, तो हवा भी उसी तरह आपके पास से गुज़र रही होती है। In utter stillness while you stand agog, a tearing twisting sheet of pond clouds you with a frog. यानी इसी तरह बिल्कुल सन्नाटे में, बिल्कुल खामोशी में आप जब खड़े होते हो तो हवा इस तरह जाती है, आपके गुज़र रही होती है, जैसा कि मेंढक फुदकता हुआ अपने तालाब में जा रहा होता है। A camp of caravans suddenly squawks and takes off. A ferry's wheel bounds along the skyline like a somersaulting giraffe. Roots and foundations, nails and screws, nothing can hold fast, nothing can resist the moon's dead still blast. अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है उसने अपने इमेजिनेशन में ज़ाहिर की है कि मतलब जिस हवा को इमेजिनेशन में इस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो इस तरह से चल रही होती है जैसा कि मुर्गियों का झुंड आपके पास से बिल्कुल तेज़ी से गुज़र रहा होता है। और इसी तरह कोई मतलब वहाँ पर हवा ऐसी चल रही होती है कि मून पर कि आप किसी चीज़ को भी, मतलब कोई स्क्रू या किसी किस्म का कोई भी चीज़ों को वहाँ पर बांध नहीं सकते।